नमस्कार मित्रों, गुरुकुल की व्याख्यान माला में मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र आप लोगों के सामने मृच्छकटिकम के 9वें अंक के जो न्यायालय के दृश्य हैं उसको लेकर के उपस्थित हूँ। न्यायालय में हर एक सुनवाई के अंतर्गत नई नई बातें निकलती है। जो बातें पहले सिद्ध हो चुकी होती है वह बातें जो है वो असिद्ध की स्थिति में आ जाती है। जब इस निर्णय की स्थिति में है कि अभियुक्त जो है वो निर्दोष है कि अचानक ऐसे प्रमाण उपलब्ध हो जाते हैं कि न्यायाधीश को लगने लगता है कि नहीं वह दोषी है। और इस प्रकार इस व्यवस्था को देख करके कह सकते हैं कि ऊहापोह की स्थिति न्यायालय में बनी पड़ी है। चारुदत्त का वक्तव्य आता है कि जब वीरक आकर के कन्फर्म करता है कि पुष्पकरंडक जीर्णोद्यान में एक स्त्री का मृत शरीर देखा गया है, तो उसके बाद न्यायालय में न्यायाधीश की टिप्पणी आती है कि यह केस जो है ये बड़ा जटिल होता जा रहा है। अब इससे पहले कि इन सारी व्यवस्था को देख करके कोई और बातें की जाती कि अचानक से हम पाते हैं कि एक आत्मगतम की स्थिति आती है। उससे पूर्व अधिकरणिक अपने को कहता है कि मेरी जो मनस्थिति है वो कीचड़ में फंसी गाय की तरह है, कि जिस तरह गाय को फंसने के बाद कष्ट होता है उसी प्रकार मानो इस जो पूरी व्यवस्था रूपी कीचड़ है उस कीचड़ में मेरी बुद्धि फंसी पड़ी है। चारुदत्त का स्वगत आत्मगतम भाषण आता है, अपना उनका आता है, और चूंकि आत्मगतम है तो अन्य लोग उसे नहीं सुनेंगे। कहते हैं यथैव पुष्पम प्रथमे विकाशे समेत्य पातु मधुपाह पतंती, कि मधुप अर्थात जो मधुपान करने वाले भ्रमर होते हैं, जैसे ही वो पुष्प की प्रथम प्रस्फुटन को देखता है, उस खिले हुए फूल को देखता है और सारे के सारे भ्रमर रसपान के लिए उस पर टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार विपत्ति के काल में यानी मनुष्य के ऊपर जब विषम परिस्थिति आती है, मनुष्य के ऊपर जब विपत्ति आती है, तो उस विपत्ति के क्षण में सारे के सारे अनर्थ एक साथ एकत्रित हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर है। उपमा उपमेय आदि की बात न करते हुए जो मनुष्य की जो भाग्य है उसके ऊपर एक प्रकार से टिप्पणी की गई है। और यह एक सूक्ति सी चल पड़ी कि छिद्रेष्वनर्था बहुली भवंती, यानी छिद्रेशु अर्थात जहां पर दोष होते हैं ना, तो ऐसे दोषों में छिद्र में कई अनर्थ छिपे होते हैं। एक छिद्र अगर दिख जाए तो उसे छिद्र से छिद्र बनते चले जाते हैं और विपत्ति की श्रृंखला आ पड़ती है। तो चारुदत्त कहता है कि मानो मेरी स्थिति यही है कि मेरे ऊपर विपत्तियां जो है वो आके टूट पड़ी है। मैंने एक लोक मुहावरा भी कहा था जो हमें बचपन से हम सुनते आते हैं कि कहते हैं कि जब लंका में आग लगी थी तो सारी चारों तरफ की हवा एक साथ बहने लगी थी। और हम आप सभी जानते हैं कि आग के समय में यदि हवा का झोंका आता है तो अग्नि की ज्वाला और अधिक प्रज्वलित हो उठती है, भभक उठती है। अर्थात सारा का सारा जो लंका था उस लंका को विध्वंस करने में उस आग के साथ साथ चारों दिशाओं की हवा जो थी वो सहायक बन गई थी। ठीक इसी प्रकार ऐसा लग रहा है कि जब चारुदत्त के ऊपर विपत्ति आई है, उसके ऊपर मृत्यु का अभियोग दायर किया गया है, ऐसे क्षण में कोई भी एक पक्ष ऐसा प्रतीत नहीं होता जो चारुदत्त के पक्ष में निकल कर आए। सारी बातें विपक्ष की ओर चलती चली जा रही है, अर्थात चारुदत्त दोषी बनता चला जा रहा है। इसीलिए यह एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट दिया गया कि छिद्रेष्वनर्था बहुली भवंती। इधर अधिकरणिक कहता है आर्य चारुदत्त सत्यम अभिधीयताम, आर्य चारुदत्त मैं आपसे जो पूछ रहा हूं उसका आप सत्य उत्तर दें, सत्य जवाब दें। चारुदत्त कहता है यानी आपके ऊपर जो ये दोष है अब आप बताएं कि ये दोष आपके ऊपर आता है या नहीं आता है। क्या आपने वसंत सेना की हत्या की है या नहीं, आप हमें ये बताएं। चारुदत्त कहता है दुष्टात्मा परगुण मत्सरी मनुष्यः रागांधः परमिह हन्तु काम बुद्धि किम यो यद वदति मृषैव जाति दोषात् तद्ग्राह्यम भवति न तद्विचारणीयम। कि सर मैं आपसे क्या निवेदन करूं,
एक दुष्टात्मा, ये सारे के सारे विशेषण अभी शकार के लिए आ रहे हैं कि ये दुष्ट, पर गुण मत्सरी, दूसरों के गुणों से ईर्ष्या करने वाला यह शकार, रागांध, राग में लस्ट में अंधा रहने वाला यह शकार, और दूसरों की हत्या कैसे की जाए उस हत्या के लिए उत्प्रेरित इच्छित बुद्धि वाला यह शकार, किम यो यद वदति, यह जो जो बोल रहा है, मृषैव जाति दोषात् तद्ग्राह्यम भवति, मिथ्या ही उस दोष के कारण आप उसे ग्रहण कर रहे हैं। न तद विचारणीयम, क्या उस पर विचार किया जाना चाहिए, यह प्रश्न नहीं उठता। अर्थात ये दुष्ट व्यक्ति, ये ऐसा खराब व्यक्ति, एक खराब इंसान, इस प्रकार की बातें, इस प्रकार के दुर्गुणों से युक्त व्यक्ति, इनकी बातें आपको सत्य प्रतीत हो रही है, लेकिन क्या आप यह नहीं सोच पा रहे कि जो जो बातें यह कह रहा है उन बातों के ऊपर में विचार होना चाहिए, इन लेंथ उनके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, उस पर उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए। केवल एक दो या लोगों की गवाही मात्र दे देने के कारण, एक साक्षी मात्र बनने के कारण हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सर प्लीज आप इसके ऊपर विचार करें। क्यों? क्योंकि योहम लताम कुसुमितापि पुष्प हेतु राकृष्य नैव कुसुमावचयम करोमि, सोहम कथम भ्रमर पक्ष रुचि सुदीर्घ केशे प्रगृह्य रुदतीम प्रमदाम निहन्मि। मैं वो व्यक्ति हूं। देखिए ऐसी बातें की जाती है, इस तरह के वाक्यों का सुंदर विन्यास होता है। शकुंतला जब ससुराल जा रही होती है तो उसे शकुंतला की विशेषता को बताते हुए महर्षि कण्व कहते हैं कि ये वो शकुंतला थी जिसने कभी फूल को तोड़ा नहीं। प्रिय मंडनापि भवताम स्नेहेन या पल्लवम, भाई जिसको पुष्प से इतना प्रणय था कि वो तोड़ती नहीं थी, पेड़ों को पानी डालने से पहले जल ग्रहण नहीं करती थी। तो ऐसे ऐसे कहकर शकुंतला के उस पर्यावरण प्रेम को प्रदर्शित, प्रकृति प्रेम को प्रदर्शित किया है महाकवि कालिदास ने कण्व ऋषि के माध्यम से। किंतु यहां पर चारुदत्त के विषय में चारुदत्त स्वयं अपने को कह रहा है कि वह मैं जो फूले पुष्पों वाली लता को पुष्प के लिए खींच करके पुष्प तोड़ता नहीं था। भाई मैं सर ऐसा व्यक्ति हूं जो कोमल लता होती है जिस पर खिले हुए फूल लगे होते हैं, उस पुष्प तक को मैं नहीं तोड़ता। वो मैं चारुदत्त भ्रमर पक्ष रुचौ, उस भ्रमर के पंख में रुचि रखने वाले, भ्रमर पंख के समान जो लंबे बाल वाले जो प्रमदा है अर्थात वसंत सेना है, वो नारी है, उस रोती हुई नारी को मैं कैसे जान से मार सकता। अर्थात जो व्यक्ति पेड़ों से पेड़ को झुका करके पुष्प तक नहीं तोड़ता, वह व्यक्ति उस सुंदरी वसंत सेना की, रोती हुई वसंत सेना की, लंबे केश वाली वसंत सेना की कैसे हत्या कर सकता है। मित्रों बातें सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप न्याय की दृष्टि से देखें तो भले ही आप पुष्प को कष्ट ना देते हो, भले ही आप पूरी तरह से ये हो, लेकिन आपके अंतःकरण में किसी के प्रति चलने वाला विद्वेष इस व्यवहार की स्थापना नहीं करता, उसके विरुद्ध में अपना मत उपस्थित नहीं करता। स्पष्ट है। लेकिन जो अपराधी होता है वह अपने को हर प्रकार से निर्दुष्ट सिद्ध करने के लिए अपने व्यवहार को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करता है, जानते हुए भी कि चारुदत्त निर्दुष्ट है, दोषी नहीं है। लेकिन आज अपराध के रूप में उनके ऊपर जो अभियोग है, हर प्रकार से वह अपराधी जैसा प्रतीत होने लगता है। तो वह न्यायाधीश से निवेदन करता है अपने विषय में कि सर मैं वो चारुदत्त हूं कि जो फूल भी मैं नहीं तोड़ता, इसलिए कि पेड़ की डाल हमें झुकानी पड़ेगी और पेड़ की डाल को कष्ट ना हो, लता पे किसी प्रकार का आघात ना हो, मैं पुष्प चयन तक नहीं करता, मैं पुष्प को उसकी डाल से तोड़ता तक नहीं। वह मैं इस प्रकार का दयार्द्र युक्त व्यक्ति, वो मैं इस प्रकार की लोक भावना से
कोमल पक्षों के प्रति रुचि रखने वाला, उस रोती हुई सुंदरी वसंत सेना की उस स्त्री की मैं कैसे हत्या करूंगा? अर्थात सर, मैंने हत्या नहीं की है, मैं निर्दोष हूं, मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का अभियोग नहीं स्थापित होता। शकार कहता है, हम हो अधिकरण भोजका किम यूयम पक्षपातेन व्यवहारम पश्यत येनाद्यप्येष हताश चारुदत्त आसने धार्यते। अरे ओ न्यायालय के अधिकारी गण, न्यायाधीश, न्यायमूर्ति गण, क्या तुम लोग पक्षपात पूर्ण व्यवहार को करते हुए अभी तक इस चारुदत्त को आसन पे बिठाए रखोगे? कब तक इस आसन पर बिठाए रखोगे? कब तक इसको सम्मान के रूप में तुम लोग पक्षपात पूर्ण व्यवहार करते रहोगे इसके प्रति? उठाओ इसको आसन से, अब इस आसन से इसको हटाओ। अधिकरणिक कहता है, भद्रशोधनक एवं क्रियताम। शकार के उस दबाव में आकर के न्यायालय के न्यायाधीश कहता है कि चारुदत्त को उसके आसन से हटा दो, क्योंकि अब इसके ऊपर अभियोग सिद्ध हो गया है, अभियोग सिद्ध होने वाला है। शोधनक जो कि अटेंडेंट है वो वैसा ही करता है और चारुदत्त को आसन से उतार देता है। चारुदत्त कहता है, विचार्यताम भो अधिकृता, विचार्यताम। सर, आप लोग जरा इस पे विचार करें, आप विचार करें, और बार बार मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप विचार करें कि इस एक दुष्ट व्यक्ति के द्वारा जो किए गए जो व्यवहार हैं, इस दुष्ट का जो दुष्चरित्र है, उस दुष्चरित्र के ऊपर में विमर्श करें कि इसके मन के भीतर कोई और बात तो नहीं चल रही, और उस बात के कारण कहीं मेरे ऊपर तो ये अभियोग नहीं लगा रहा है। इसलिए प्लीज हैव अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, अ प्रॉपर डिस्कशन। आप केवल इनके कहने मात्र से मुझे अधिकारी सिद्ध नहीं कर सकते। और खुद ही एक तरह से कह सकते हैं कि इति आसनाद अवतीर्य भूमौ उपविशति। और वो चारुदत्त जो अभी तक आसन पे बैठा था, उस बेचारे को जमीन पे बैठना पड़ता है और स्वयं वह जमीन पे बैठ जाता है। अगर थोड़ा सा भावुकता की दृष्टि से देखें, एक भावना की दृष्टि से देखें मित्रों, देखिए यही न्याय व्यवस्था है कि न्याय में कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता। ये वही चारुदत्त है जो आज न्यायाधीश के सामने, बड़े न्यायालय में लोगों के सामने जमीन पे बैठा है। चलो अस्तु, ये तो आप हम लोग सभी जानते हैं कि आपदाम पतंती नाम हितोप्यायाति हेतुताम मातृजंघा हि वत्सस्य स्तंभी भवति बंधने, कि जब विपत्ति आती है तो गाय के बछड़े को बांधने के लिए गाय का पैर ही खूंटा बन जाता है। अस्तु, हम आगे देखते हैं, ये विपत्ति है, विपत्तियों की श्रृंखला है इसके ऊपर। शकार कहता है अपने मन में, सहर्षम नर्तित्वा, अपने मन में ही खुशी से उछलते हुए कि अनेन मया कृतम पापम अन्यस्य मस्तके निपतितम। अपने मन में कह रहा है ना, कि मया कृतम पापम, देखिए कि मुझ द्वारा, मेरे द्वारा जो किया गया पाप है, अर्थात जो हत्या मैंने की है, मुझे शकार ने जिस हत्या को परिणति में बदला है, अन्यस्य मस्तके निपतितम, मैंने उस पाप को दूसरे के मत्थे जड़ दिया। अर्थात मैंने चारुदत्त के माथे के ऊपर में अपने द्वारा किए गए दोष को लगा दिया। तद्यत्र चारुदत्त उपविशति तन्नाहम उपविशामि। कह रहा है कि तब जिस जगह पे चारुदत्त बैठता है वहां अब मैं नहीं बैठूंगा। और ऐसा करके चारुदत्त पश्य पश्य माम तद भण भण मया मारिता इति, और वो चारुदत्त को टीज करता है कि अरे ओ चारुदत्त, अब मुझे देखो, मुझे देखो, और अब तुम कहो, तुम इस न्यायालय में स्वीकार करो कि मुझ चारुदत्त ने उस वसंत सेना की हत्या की। अब तो तुमको बच्चों स्वीकार करना ही पड़ेगा। चारुदत्त कहता है, भो अधिकृता, हे न्यायालय के अधिकारीगण। और उसके बाद इससे पूर्व जो हमने 27वां पद्य आप लोगों के सामने रखा था कि दुष्टात्मा पर गुण मत्सरी मनुष्यो रागांधः परमीय हंतु काम बुद्धि किम यो यद वदति मृषैव जाति दोषास् तद्ग्राह्य भवति न तद विचारणीयम। पुनः उन लोगों के सामने यह निवेदन करते हुए कहता है कि प्लीज आप लोग मेरे इस रिक्वेस्ट पे विचार करें। ये इतना इजी नहीं है कि शकार के दबाव में आकर के आप मुझे दोषी सिद्ध कर रहे हैं।
मैं केवल आपसे इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सनिश्वासम स्वगतम। और फिर उसके बाद अब उसको लगा कि भाई अब मेरे ऊपर तो अब कोई मेरा सहायक नहीं है, अब तो मेरे ऊपर ये दोष आहीन आने ही वाला है और मेरे ऊपर जो है फांसी की सजा होने ही वाली है। तो अपने मन में ही वो करुणा के भाव से एक प्रकार से कह सकते हैं कि विलाप के स्थिति में वह चला जाता है, कि जो स्टेट ऑफ माइंड जो है दैट इज फुल्ली, जो जिसको कह सकते हैं पिटी अपने आप के ऊपर में वो देखते हुए कहता है कि मैत्रेय भोः किमिदमद्य ममोपघातः हा ब्रह्मणि द्विजकुले विमले प्रसूता हा रोहसेन हि न पश्यसि मे विपत्तिम मिथ्यैव नंदसि पर व्यसनेन नित्यम। कहते हैं मित्र मैत्रेय, क्या आ गया ये मेरे ऊपर, ममोपघातः किमिदमद्य, मेरे ऊपर ये क्यों विपत्ति आ गई। हे ब्राह्मणी द्विजकुले विमले प्रसूता, हे ब्राह्मणों के इस श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होने वाली ब्राह्मणी, अर्थात हे मेरी पत्नी धूता, हा रोहसेन, हे रोहसेन मेरा पुत्र रोहसेन, न पश्यसि में विपत्तिम, क्यों मेरी विपत्ति को नहीं देख रहे हो। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये तीनों उस न्यायालय में प्रेजेंट नहीं है, अर्थात चारुदत्त का स्वजन नहीं है उस न्यायालय में। एक व्यक्ति अकेला जिसके ऊपर अभियोग चल रहा है हत्या का, कोई इसका सहायक नहीं है। जो भी व्यक्ति अभी तक प्रेजेंट है वहां पर, वो सारे के सारे व्यक्ति किसी न किसी रूप में या तो शकार के पक्ष में देते हैं अपना स्टेटमेंट, या स्थितियां ऐसी बन जाती है कि वह शकार के पक्ष में वो सारी स्थितियां आ जाती है, चारुदत्त के विरोध में जाता है। तो मित्रों, जब जैसे हम आप सभी कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, जब व्यक्ति डूबने लगता है तो छोटी मोटी डाल, छोटे मोटे घास के टुकड़े को भी पकड़ के सोचता है कि इसको पकड़ के मैं बच जाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में जब उस भंवर में फंसा हुआ है चारुदत्त, तो स्वजनों की स्मृति आती है, और ऐसे स्वजन की स्मृति में वो सबसे पहले मित्र मैत्रेय को स्मरण करता है और अपने मन में पूछता है कि हे मित्र मैत्रेय, ये क्यों मेरे ऊपर ये उपघात आ गया, ये आघात मेरे ऊपर क्यों, ये दोषारोपण मेरे ऊपर क्यों। हे ब्राह्मणों के श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होने वाली मेरी ब्राह्मणी अर्थात मेरी पत्नी धूता, हे मेरा पुत्र रोहसेन, क्या तुम मेरे ऊपर जो ये आई हुई विपत्ति है उसको नहीं देख पा रहे हो, अर्थात तुम तक ये खबर नहीं पहुंची अभी तक। मिथ्यैव नंदसि पर व्यसनेन नित्यम, भाई उस बच्चों की बाल सुलभ क्रीड़ा से मैं झूठ मूठ का आनंदित होता रहा हूं, झूठ मूठ के तुम आनंदित होते रहे हो। प्लीज आओ देखो तुम्हारे चारुदत्त के ऊपर में कौन सी विपत्ति आ पड़ी है, आओ मुझे बचाओ। प्रेषितश्च मया तद्वार्तान्वेषणाय मैत्रेयो वसंत सेना सकाशम शकटिका निमित्तम च तस्य प्रदत्यान अलंकरणानि प्रत्यर्पयितुम तत्कथम चिरायते। अब देखिए, इस बीच में एक नई बात स्मरण में आती है कि यह जो चारुदत्त था, इसे चारुदत्त ने मैत्रेय को भेजा था तद्वार्तान्वेषणाय, उस बात की जानकारी के लिए वसंत सेना के पास भेजा था कि शकटिकादि निमित्तम च तस्य प्रदत्तानि अलंकरणानि प्रत्यर्पयितुम, कि शकट में गाड़ी में बैठ करके जो वसंत सेना हमारे पास आएगी तो उससे पूर्व ये अगर चला जाता है मैत्रेय उनके तक, तो वो जो अलंकार है, वो आभूषण है, उसको हम सौंप दें ताकि वो आभूषण पहन के वसंत सेना आएगी। तो हमने इस कार्य के लिए अपने मित्र मैत्रेय को अर्थात विदूषक को भेजा था। तत्कथम चिरायते, मित्र मैत्रेय क्यों तुम विलंब कर रहे हो, क्यों लेट हो रहे हो, जल्दी से आ जाओ और अपने इस मित्र को बचाओ। अब ये सोच ही रहा है, इस तरह की बातें उसके मन में आ ही रही है कि अचानक से प्रवेश करता है विदूषक। ततः प्रविशति गृहीताभरणो विदूषक, उसके बाद आभूषण हाथ में लेकर के वो विदूषक उस न्यायालय में प्रवेश करता है। मित्रों, अगर इसको हम पूरे के पूरे सिनेमा के दृश्य में देखते हैं या नाटक स्टेज पर देखते हैं, तो जो ऑडियंस हैं, जो दर्शक हैं, उनमें एक खुशी की भावना और एक आशा की किरण दिखाई पड़ेगी कि चलो अब मित्र विदूषक आ गया है और किसी न किसी कारण से इसके सहयोग से हो सकता है कि चारुदत्त जो है वो उसके ऊपर में अभियोग नहीं रहेगा। लेकिन पहले देखते हैं कि विदूषक क्या कहता है। अभी विदूषक उसमें प्रवेश ही करता है, अभी किसी से इंटरैक्ट नहीं हुआ है, और अपने को कहता है कि प्रेषितोस्म्यार्य चारुदत्तेन
वसंत सेना सकाशम तत्रालंकरणानि गृहीत्वा यथा आर्य मैत्रेय वसंत सेनया वत्सो रोहसेन आत्मनोलंकारेणालंकृत्य जननी सकाशम प्रेषितः अस्याः आभरणं दातव्यं न पुनर्ग्रहीतव्यं तत्समर्पय इति तद्यावत् वसंत सेना सकाशमेव गच्छामि। अब देखिए क्या है कि अभी तक ये मैत्रेय जो है ना वो वसंत सेना के पास पहुंचा नहीं है। वो तो केवल इतना कह रहा है कि मुझे आर्य चारुदत्त ने वसंत सेना के पास भेजा है कि तत्र अलंकरणानि गृहीत्वा, वो जो अलंकार हैं, वो जो आभूषण है, उनको ग्रहण करके मुझे भेजा है कि आर्य मैत्रेय, हे मित्र मैत्रेय, वसंत सेनया वत्सः रोहसेन आत्मनोलंकारेणालंकृत्य जननी सकाशम प्रेषितः, कि मित्र ये जो वसंत सेना है ना, उसने पुत्र रोहसेन को अपने आभूषणों से अलंकृत करके, अर्थात अपने सारे आभूषण उसने अपने पुत्र को हमारे गर्दन में, उनके गर्दन में डाल दिया था, पहना दिया था और उनको उनकी माता धूता के पास भेज दिया था। तो वसंत सेना का अस्याह आभरणम दातव्यम, तो जो बच्चे को इसने जो आभूषण दे रखा था ना, उस आभूषण को देना चाहिए, दे देना चाहिए। ठीक है, न पुनः ग्रहीतव्यम, और ऐसे आभूषण को अपने पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भावनावश, भावुकता में वसंत सेना ने रोहसेन को वह आभूषण पहना दिया था। अब मैं वो आभूषण उनको लौटा रहा हूं, जाकर के तुम वसंत सेना को दे दो। तत्समर्पय इति, उनको जाकर के सौंप दो। तद यावत वसंत सेना सकाशमेव गच्छामि, और विदूषक कहता है तो उसी कारण से, इन्हीं कारणों से, अर्थात इस आभूषण को लेकर के पहुंचाने के लिए मैं वसंत सेना के पास जा रहा हूं। परिक्रम्य अवलोक्य च आकाशे, अर्थात वह उस जगह पे से मंच पे परिक्रमा करेगा, घूमेगा, एक चक्कर लगाएगा और आकाश की ओर देखते हुए कहेगा, कथम भावरेभिल भो भावरेभिल किम निमित्तम त्वमुद्विग्नम उद्विग्न इव लक्ष्य से। अब क्या है कि एक कैरेक्टर है रेभिल, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा प्रथम अंक में, जिनके संगीत को सुन करके चारुदत्त और मैत्रेय रात में आते हैं, घर में जिसकी प्रतीक्षा उसका चेट कर रहा होता है, सेवक कर रहा होता है। तो मानो किसी कारणवश कहीं से रेभिल की आवाज आ रही होगी या रेभिल दिख गया होगा, जिसके बाल बिखरे होंगे, कोई बेचैनी चेहरे पर होगी, तो उस रेभिल को देख करके वो एड्रेस करता है विदूषक कि भो भाव रेभिल किम निमित्तम त्वमुद्विग्न उद्विग्न इव लक्ष्य से, कि क्या कारण है कि तुम बेचैन और बेचैन की तरह दिख रहे हो। चूंकि रेभिल मंच पर नहीं है, लेकिन विदूषक ने एक प्रश्न पूछा है रेभिल से, तो आवश्यक रूप में रेभिल आमने सामने कहीं होगा, तो रेभिल रिप्लाई दे रहा है। अब चूंकि रेभिल मंच पर रही नहीं है, रेभिल रिप्लाई दे रहा है और ऑडियंस है, तो एक नाटकीयता की दृष्टि से स्वयं यह उत्पन्न हो रहा है कि व्यक्ति स्वयं ही एक अदृश्य चरित्र से कन्वर्सेशन कर रहा होता है और कहता है किम भनसी, अरे क्या कह रहे हो, प्रिय वयस्यश्चारु दत्तोधिकरण मंडप आहूतः इति। ओ, यानी वो जो रेभिल है वही सूचना दे रहा है विदूषक को कि मेरा प्रिय मित्र चारुदत्त अधिकरण मंडप में बुलाया गया है, अर्थात न्यायाधीश ने मेरे मित्र चारुदत्त को कोर्ट में बुलाया है। तन्न खल्वल्पेन कार्येण भवितव्यम, ऐसा नहीं है कि अगर वो कोर्ट गए हैं तो कोई छोटा मोटा काम होगा, जरूर कोई मुसीबत आ गई होगी, जरूर कोई बहुत बड़ी बात होगी जिसके कारण से ये वहां गए हैं। विचिंत्य, सोच करके, तत्पश्चात वसंत सेना सकाशम गमिष्यामि, तो ठीक है मैं इसके बाद वसंत सेना के साथ ही वहां जाता हूं, अर्थात वसंत सेना को साथ लेकर के मैं वहां पहुंचता हूं। अधिकरण मंडपम तावत गमिष्यामि, नहीं सॉरी, इसका तब यह मतलब हुआ कि ठीक है कि मैं बाद में वसंत सेना के पास जाऊंगा, मैं पहले कोर्ट में ही जाता हूं। अधिकरण मंडपम तावत गमिष्यामि, फिर वहीं पर घूमता है और अधिकरण मंडप का दृश्य है। अयम अधिकरण मंडप, अरे ये अधिकरण मंडप है। तद यावत प्रवेशामि, और मैं इस कोर्ट में प्रवेश करता हूं। प्रविश्य, और प्रवेश करने के बाद सुखम अधिकरण भोजका नाम कुत मम प्रिय वयस्य, अरे वाह, यहाँ तो सारे के सारे जो न्यायालय के अधिकारी गण हैं वे सारे के सारे सुखपूर्वक हैं यहाँ पर और वे दिखाई दे रहे हैं। कुत मम प्रिय वयस्य, लेकिन मेरा जो प्रिय मित्र चारुदत्त है
वे कहाँ हैं? ये कुत्र है, कुत्र मम प्रिय वयस्य है, मेरा प्रिय मित्र चारुदत्त कहाँ है? अधिकरणिक कहता है ननु एष तिष्ठति, अरे आपका प्रिय मित्र जो है वो यहीं बैठा है। विदूषक अभिवादन में कहता वयस्य स्वस्तिते, हे मित्र चारुदत्त तुम्हारा कल्याण हो। चारुदत्त भी कहता है भविष्यति, अवश्य ही होगा। क्यों कह रहा है चारुदत्त? क्योंकि चारुदत्त ने स्मरण किया था मित्र मैत्रेय को और वह उपस्थित है, तो मानो इसका यह अर्थ हुआ कि मित्र मैत्रेय अब तुम आ गए हो तो जरूर मेरा कल्याण होगा, अर्थात मेरे ऊपर से ये सारे के सारे दोष जो हैं वो मिटेंगे। विदूषक पूछता है अपि क्षेमं ते, भाई सब कुछ ठीक ठाक है, आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत तो नहीं है, आप प्रसन्न तो हैं, आपका कल्याण तो सब चीज है? चारुदत्त कहता है एतदपि भविष्यति, यह भी होगा, अर्थात अभी तो मेरे ऊपर मेरी अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन जरूर होगा। भो वयस्य किम निमित्तम उद्विग्न उद्विग्न इव लक्ष्यसे कुतो वा आहूतः, हे मित्र चारुदत्त आप क्यों ये बेचैन से बिखरे बिखरे दिखाई पड़ रहे हो, और क्यों और कहां से तुमको यहां पर बुलाया गया है? मित्रों, न्यायालय का यह दृश्य अभी चलता रहेगा। पूरे संस्कृत साहित्य में इतना सुंदर और इससे बड़ा कोर्ट सीन आपने नहीं देखा होगा, ना ही पढ़ा होगा। भले ही बाद में लोगों ने प्रयोगात्मक दृष्टि से रखा हो, आधुनिक साहित्य में मिल जाए, लेकिन इतना सुंदर क्लियर आपको कहीं यह दृश्य नहीं दिखेगा। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।